हेलो एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी लेटेस्ट अपडेट की। जूनियर असिस्टेंट 1262 में आप सबको पता है कि 3 अप्रैल से आपकी डीवी स्टार्ट है। मैंने आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी थी पूरे प्रपत्र को भरने की, किस तरीके से भरना है, क्या क्या वहाँ पर आपको प्रॉब्लम फेस करने पड़ सकते हैं, और डॉक्यूमेंट के विषय में भी आपको बताया था। लेकिन फिर भी आप सबके कुछ डाउट है जो कि फ़ीमेल कैंडिडेट के अलग हैं कुछ मुद्दों को लेकर, क्योंकि फीमेल के साथ थोड़ी सी समस्या है उनके एड्रेस को लेकर, फादर नेम को लेकर, हस्बैंड नेम को लेकर। तो जितनी भी फीमेल भी इस वीडियो को देख रही हैं वो समस्या उनकी यहाँ से समाधान मिल जाएगा उनको। और साथ में बात करेंगे मुख्य सेविका फाइनल रिजल्ट आपका कब आ सकता है, और बात करेंगे फाइनल कट ऑफ को लेकर। आप लोग परेशान होने लगे हैं जैसे ही समय नज़दीक आ रहा है कि ऐसा तो नहीं है कि फाइनल कट ऑफ 63, 64, 62 ऐसा चला जाएगा, फिर क्या होगा उसके बारे में बात करेंगे। यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट 5512 मुख्य परीक्षा कब तक होगी, कब तक इसके लिए जो है नोटिस जारी करी जा सकती है, और पेट परीक्षा 2025 का नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है, इन्हीं सब पर बात करेंगे। आइए देखते हैं और एक एक चीज़ को समझते चलिएगा। इसके अलावा कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, आपको नेक्स्ट वीडियो में या कमेंट सेक्शन में ही आपको रिप्लाई मिल जाएगा। अगर हम यहाँ पे देखते हैं जूनियर असिस्टेंट 1262 के लिए, देखिएगा ध्यान से चीज़ों को समझते चलेंगे। निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र आपके चाहे जब के बने हो, चाहे आपने 2024 में बनवाए हो या अभी लेटेस्ट 2025 में बना हो आपका, या तो फिर आपका 2015 में बना हो, 2018, 17, 19 कभी का हो, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे, सब वैलिड होगा। बस केवल आपके ऑनलाइन होने चाहिए। ऑनलाइन कुछ लोग को नहीं समझ में आता कैसे पता चलेगा। पहले जो जाति निवास बनाया करते थे या आय भी बनती थी तो वो सब हैंड रिटेन होती थी, हाथ से लिखा हुआ होता था। किसी के पास अगर हो तो देखिएगा, 2012 तक का देखिए, 2012-13 तक का लगभग आपको दिखाइएगा। उसके बाद से 15 के बाद से मेरे ख्याल से ऑनलाइन ही बनता है, मतलब वो टाइपिंग पूरी की रहती है और आपका एप्लीकेशन नंबर जो रहता है, प्रमाण पत्र संख्या यहाँ ऐसे लिखा रहता है, यहाँ पे नंबर, जारी करने का दिनांक लिखा रहता है। तो सब कुछ पेन से नहीं लिखा रहेगा, वो टाइप रहता है, वही होता है आपका ऑनलाइन। सरल शब्दों में समझा रही हूँ, वही होता है आपका ऑनलाइन, जिससे आप समझ सकते हैं। तो ऐसे अभ्यर्थी जो कि लगातार मैसेज करके पूछते रहते हैं कि मैम मेरा 2017 का चलेगा या नहीं, या फॉर्म जब मैंने फिल किया था उसके बाद का चलेगा कि नहीं, सब चल जाएगा। पर यही होना चाहिए निवास के लिए भी और जाति प्रमाण पत्र के लिए भी। ठीक है, अब मुझे लगता है अब आपको कोई समस्या नहीं होगी। एक बात और समझिएगा, निवास और जाति में वही नाम आपका भी हो, वही नाम फादर नेम भी वही हो जो आपके 10th की मार्कशीट सर्टिफिकेट पर है। 10th ही आपका जो है मेन प्रूफ है, उसी से सब कुछ मैच होगा कि जो हाई स्कूल में वो इंटर में होना चाहिए वही आपके ट्रिपल सी के सर्टिफिकेट पे हो, वही आपके जाति और निवास में भी हो। रही बात आधार कार्ड की, तो वहाँ आधार कार्ड का कोई काम नहीं है। आप अपने लिए उसको अपडेट कराना चाहें तो करा लीजिए, वहाँ पे जो है आधार कार्ड नहीं लिया जाता है। जो लोग आधार कार्ड के लिए बहुत परेशान हैं कि मेरे आधार कार्ड में तो अपडेट नहीं हुआ है, मेरा चेंज नहीं है, गलत है, इससे कोई दिक्कत ही नहीं, इसका कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और जनरल के कैंडिडेट ध्यान देंगे, निवास प्रमाण पत्र आपके लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आपके पास है तो ज़रूर ले जाइए, वो जमा कर लेंगे। समझ में आया? अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, बाकी सभी कैटेगरी को चाहिए, निवास भी जाति भी चाहिए। और बाकी डॉक्यूमेंट मैंने बताई है, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और कंप्यूटर का सर्टिफिकेट ट्रिपल सी या उसके समकक्ष। जो लोग ग्रेजुएशन से इसमें अप्लाई किए थे और डीवी के लिए सेलेक्ट हुए, जैसे बीटेक आपने किया हो, बीसीए किया हो, या तो आपने ग्रेजुएशन के बाद कोई और कोर्स किया है, उसके थ्रू अगर आपने फॉर्म भरा है तो आपको वो भी सर्टिफिकेट का मतलब मेन डिग्री और उसके मार्कशीट दोनों चाहिए। ठीक है, लेकिन मेनली मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है 12th है, तो 12th तक का चाहिए और आपका ट्रिपल सी होना मस्ट है। ठीक है, लेकिन जो फीमेल कैंडिडेट है अब वो ध्यान देंगे, जो महिला अभ्यर्थी हैं। एड्रेस के लिए आप परेशान हैं कि पहले मैं मैरिड नहीं थी, अब मैरिड हूँ, मतलब मेरा विवाह हो चुका है, तो मैं एड्रेस कहाँ का भरूँ, फॉर्म में कुछ और फिल किया था। समझिएगा,
उससे कोई मैटर नहीं करता। अगर आप वहाँ का भी भर देंगी मतलब अपने घर का यानी मायके के पक्ष का, तो कुछ नहीं होगा। आपका जो वहाँ पे कभी आपका जैसे फाइनल सिलेक्शन हो गया तो कभी आपको पत्र व्यवहार करना हुआ यानी कोई चीज लेटर के माध्यम से जाएगा तो आपके मायके में जाएगा। आप जहाँ पर अभी हो प्रेजेंट टाइम में आप वो एड्रेस डालेंगे तो वहाँ जाएगा, उससे कोई इशू नहीं। जो आपका मन करे वो कर सकती हैं। तो यहाँ पर आप लोग जब भी कहीं पर भी लेकिन एक ही फिल करिएगा, ये भी समझ लीजिए। तो अगर अभी जो फिल कर रहे हैं वहाँ चेकलिस्ट जो मिलेगी, चेकलिस्ट को कैसे भरना है मैंने बताया है, किस तरीके से होगा, बायोमेट्रिक स्लिप क्या होती है, सब कुछ बताया है। फिर भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। लेकिन इसको अच्छे से एक बार वीडियो देख लेंगे तो आप क्लियर होगा कि कैसे वहाँ पर आखिर आपका वेरिफिकेशन होगा। तो महिला अभ्यर्थी ध्यान देंगे, एड्रेस को लेके परेशान बिल्कुल ना हो। एड्रेस आप कुछ भी भर सकते हैं, वर्तमान समय का भी भर सकती हैं। और पूछ रही हैं आप कि फादर नेम लिखूं या जो है हस्बैंड नेम लिखूं, तो देखिए पहले अगर आपने फॉर्म में फादर नेम लिखा है, जाति भी आपकी फादर से ही होगी, निवास भी आपका फादर साइड का ही होगा, और निवास प्रमाण पत्र आप ससुराल में अगर हैं कहीं मतलब शादी हो गई तो वहाँ का नहीं चलेगा, हस्बैंड के नेम से नहीं चलेगा, सब कुछ फादर का। तो अच्छा होगा कि अपने आप फादर का नाम ही पूरे डिटेल में भी भर दें, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं। जहाँ कहीं अगर ये पूछा हुआ है, एक आध जगह पूछा है कि पति का नाम लिखना है और जो लड़के हैं उनकी पत्नी का नाम, तब आप वहाँ फिल करिए, नहीं तो हर जगह फादर नाम आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लगता है ये जो डाउट लगातार बने थे वो क्लियर हुए होंगे। और ऐसे अभ्यर्थी जिनका फॉर्म फिलिंग में प्रॉब्लम हुआ है, जैसे कुछ अभ्यर्थी हर रोज़ मैसेज कर रहे हैं कि जहाँ पे 12th का फिल करना था जानकारी डिटेल्स, उसकी जगह पे हाई स्कूल या ग्रेजुएशन का फिल हो गया है। आपने कहीं से फॉर्म भरवाया, जिसने भरा उसने ये मिस्टेक की, अब क्या करें, कुछ नहीं करना है। अब जो भर रहे हैं उसको सही से ही भरिए, जो होना था सो हो चुका है, ठीक है। अभी आपको सब कुछ सही भरना है। अब बात कर लेते हैं मुख्य सेविका फाइनल रिजल्ट को लेकर। आपको पता है 27 मार्च यानी कल आपका कोर्ट केस लगा हुआ है और थोड़ा सा हाईकोर्ट में हड़ताल भी चल रहे हैं आज से ही। कुछ कारण से अगर सुनवाई हो जाती है तो अच्छी बात, अगर नहीं होती है तो भी आपका रिजल्ट जो है आ सकता है अप्रैल में, 15 अप्रैल के आसपास रिजल्ट। और फाइनल कट ऑफ से डरने की ज़रूरत नहीं है। जो मैंने पहले बताया था कि 59 to 60 मार्क्स जनरल की कट ऑफ जाएगी और 58 to 59 ये ओबीसी की कट ऑफ रहेगी। और इसी प्रकार से ईडब्ल्यूएस की भी यही रहने वाली है। एससी की जो कट ऑफ रहेगी आपकी, ये रहेगी आपकी मान के चलिएगा 56 to 57, और एसटी की कट ऑफ जो रहेगी 55 से 56 के बीच में रहेगी। लगभग ये रेशियो रहने वाला है। तो आप देख लेंगे इस तरीके से रहेगा। इतना परेशान मत होइए कि 65 नंबर चला जाएगा, 63 चला जाएगा, इतना नहीं जाएगा, ठीक है। तो यही चीज़ें रहेंगी। और नॉर्मलाइजेशन के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया है कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर नंबर आपको घटाना है अपना, जैसे मान लीजिए आपको कि रॉ मार्क्स 65 है, तो ये मान लीजिए कि अगर आप फर्स्ट शिफ्ट के हैं तभी आपका नंबर घटा होगा, सेकंड शिफ्ट में तो बिल्कुल नहीं घटा होगा। फर्स्ट शिफ्ट में है या तो आपका 2 नंबर घटेगा, या तो 3 नंबर घटेगा, या तो 5 नंबर, इससे ज़्यादा नहीं घटा होगा, ठीक है, या 4 नंबर, इतना ही माइनस होगा। तो मैक्सिमम 5 माइनस करेंगे तो आप बचेंगे 60 पर। अब 60 नंबर होगा तो आप किस कैटेगरी है वो डिपेंड करता है। और ऐसा नहीं कि मैंने आपको बता दिया कि 59 जाएगी, 59 से 60 जाएगी जनरल की, तो पत्थर की लकीर है, ये बदल नहीं सकता, बिल्कुल बदल सकता है, एक संभावना है। हाँ, ये ज़रूर कह सकती हूँ कि ज़्यादा नहीं जाएगी, कम जा सकती है, ठीक है। तो आप समझ लेंगे। तो इसके लिए लगातार आप लोग भी परेशान हैं तो बिल्कुल परेशान ना रहें। बात करेंगे 5512 मुख्य परीक्षा को लेकर जूनियर असिस्टेंट की। जो भी अभ्यर्थी इसमें शामिल हैं पढ़ाई करते रहिए। आपकी परीक्षा जो है 20 मई के बाद हो जाएगी। मई मतलब 20 मई से 30 मई के बीच मतलब परीक्षा संभावित है होना, और अप्रैल में ही इसका नोटिस आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये जानिए जिनका सिलेक्शन डीवी के लिए हुआ है, या चाहे आप मुख्य सेविका में हो, जूनियर असिस्टेंट में हो, या आईटीआई इंस्ट्रक्टर जो अभी रिजल्ट नहीं आया है, कल भी धरना प्रदर्शन हुआ था 2022 वाला, उसके अभ्यर्थी हो, पढ़ते सब लोग रहिए क्योंकि वैकेंसी नहीं आ नहीं रही है जिसमें आपका चांस है देने का, कि आपको कोई उम्मीद है, तो उसमें अच्छे से लगे रहिए जब तक कि आप फाइनल जो है स्टेज तक नहीं पहुंच जाते। तो ये रही बात आपके 5512 की मुख्य परीक्षा के बारे में। रही बात पीईटी 2025 का कब तक नोटिस आ सकता है, कब तक नोटिफिकेशन जारी होगा, तो इसी अप्रैल में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इससे संबंधित सूचना आ जाएगी, कुछ ना कुछ तो आएगी, या तो आ जाएगा, नहीं तो 2023 वाला जो आपका है उसकी वैलिडिटी या कुछ भी उससे संबंधित नोटिस जारी की जाएगी। तो यही सारी जानकारी थी यूपीएससी की तरफ से। बाकी आपको कोई डाउट हो या कोई और क्वेश्चन है आपके तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, बता दिया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में जल्द फिर मिलते हैं। जय हिंद।